तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम है ललित और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है कन्या लग्न की। राशि आपकी है मेष राशि। अगर आपकी मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली कैसी है, तो आपके देखो जी, वैसे तो ग्रह अच्छे भी हैं, लेकिन कुछ ग्रह मुझे खराब भी लगे हैं, जो कि मैं विस्तार से आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी पहले बेसिक जानकारी समझा देता हूँ। तो बेसिक जानकारी ये है कि ये जो कुंडली होती है, इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं। और वो 12 ग्रह पहले आप समझ लो, और वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ये है आपका पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां ग्रह, नौवां, दसवां, 11वां और लास्ट वाला 12वां ग्रह। ये जो 12 ग्रह हैं, इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। जैसे कि पहले ग्रह से देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, आपका रंग रूप कैसा होगा, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, पहले ग्रह से देखेंगे। दूसरा ग्रह आपके है धन जोड़ने का ग्रह। तीसरा ग्रह छोटे भाई बहनों का है। चौथा ग्रह आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवा ग्रह बच्चों का। छठा ग्रह शत्रु रोग कर्जा। सातवां ग्रह है आपकी पत्नी का ग्रह। 8वें घर से आपकी उम्र देखेंगे। 9वें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर लाभ। और 12वें घर से आपके खर्चे देखेंगे। तो आपने देखो जी, दो बातें मेरी नोट कर लो। पहली बात, जो मैंने 12 घर बोले हैं, पहले तो वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से क्या कुछ देखा जाएगा, वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, वो घर देखो। जैसे कि आपका क्या सवाल है, मान लो आपका सवाल है आपके बच्चों को लेके। तो कुंडली में बच्चों का जो घर है वो है ये 5वां घर। तो आपके बच्चों के लिए हमें इस 5वें घर को देखना पड़ेगा। और 5वें घर में क्या लिखा है, 10 नंबर। 10 है मकर राशि, मालक बना शनि। तो आपके बच्चों के लिए हमें शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही ये तीसरा घर आपके है छोटे भाई बहनों का घर। तो छोटे भाई बहनों के लिए तीसरा घर। और तीसरे घर में लिखा है 8, जो कि है वृश्चिक राशि, मालक बना मंगल। तो आपके छोटे भाई बहनों के लिए मंगल को देखेंगे। तो ऐसे ही आपने जो भी कुछ देखना है, आपको वो घर देखना होगा। और घर का जो मालिक बना है, वो मालिक बना कौन है, कहाँ बैठा है, वो आपने देखना है। अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। और भविष्यवाणी में देखो जी, ये जो 9 ग्रह होते हैं, इन 9 ग्रहों का जो असर है वो हमेशा रहता है। लेकिन इन ग्रहों का जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी चलती है दशा। मतलब दशा में इन ग्रहों का असर कई गुना बढ़ जाएगा। तो अभी जो दशा आपके ऊपर चली हुई है, दशा होती है दो प्रकार की। एक महादशा, जो कि बड़ी होती है। एक होती है अंतरदशा, ये छोटी होती है। तो महादशा जो आपके ऊपर चली हुई है वो सूर्य की है। और ये 12वां महीना 19 चली हुई है। और ये 12वां महीना 25 में जाके खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि आपके जीवन के ऊपर अभी वर्तमान में जो सबसे बड़ा असर किसका है, सूर्य ग्रह का। मतलब सभी 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा आपके जीवन के ऊपर जो असर है वो है सूर्य ग्रह का। और दूसरे नंबर पे आपके ऊपर जो असर है वो है बुध ग्रह का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये 9वां महीना 23 से चली हुई है और 7वां महीना 24 में खत्म होगी। तो मैंने भी क्या बोला कि असर तो आपके जीवन के ऊपर है सभी 9 ग्रहों का। लेकिन इन सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा जो असर है वो है सूर्य ग्रह। और दूसरे नंबर पे है बुध ग्रह। हम ऐसे भी कह सकते हैं, मतलब सूर्य का आपके ऊपर असर है 80%, बुध का है 20%। मतलब है तो सभी का भी असर, लेकिन उन ग्रहों का जो असर है वो बिल्कुल कम है। ज्यादा असर आपके ऊपर सूर्य और बुध का है। तो अब हम पहले इन दोनों ग्रहों की ही बात करेंगे। सबसे पहले देखो जी, सूर्य की बात करते हैं कि वो आपका अच्छा है या बुरा है, क्या अच्छे बुरे फल देगा। सूर्य देखो जी, आपकी कुंडली में यहाँ पे बैठा है 11वें घर में। और ये जो 11वां घर होता है, इस घर से काफी चीजें देखी जाती हैं। जैसे 11वां घर है सबसे मेन लाभ का। लाभ किसको कहते हैं, देखो जी, जरूरी नहीं कि धन लाभ हो, किसी भी प्रकार का जो लाभ है, जैसे कि आप एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें लाभ होगा या नहीं, 11वें घर से देखेंगे। मतलब आप जिम में लगे हैं, जिम में आपको लाभ होगा या नहीं, 11वें। मतलब किसी भी प्रकार का जो लाभ है आपके जीवन में, जो लाभ आपको होगा, वो 11वें घर से देखेंगे। इसके अलावा 11वां घर आपके बड़े भाई बहनों का भी घर है। आपकी इच्छा पूर्ति का भी घर है। आपको आपको मित्रों का सुख कैसा होगा, आपकी आमदन, सबसे बड़ी बात देखो जी, हम जो काम करते हैं वो जो आमदन होती है, वो आमदन भी 11वें घर से देखेंगे। अभी जो चीजें हैं, इसके लिए इस 11वें घर को देखना पड़ेगा। और आपको मैंने अभी फार्मूला बोला था कि घर का मालिक देखना होता है। तो 11वें घर में देखो जी क्या लिखा है, 4। मालिक जरूर देखना है, जो कि सबसे मेन है। तो 11वें घर में 4 लिखा है, 4 है कर्क राशि, मालिक बना है ये चंद्रमा। तो 11वें घर के मालिक चंद्रमा को देख के डिसाइड होगा अभी जो मैंने चीजें बोली हैं, चाहे वो लाभ है, चाहे बड़े भाई बहन, चाहे इच्छा पूर्ति, और चाहे मित्रों को सुख। तो 11वें घर के मालिक चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा।
और 11वें घर में सूर्य बैठा है, सूर्य को भी देखेंगे। मतलब 2 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपकी इन चीज़ों के बारे में जो अभी मैंने बोली है। तो सूर्य से पहले देखो जी, अगर मैं चंद्रमा की बात करूँ, तो चंद्रमा आपका 100 में से 60-70% आपको खराब फल देगा। ये चंद्रमा आपका अच्छा मुझे नहीं लगा। ये क्यों ऐसा मैंने बोला है, क्यों खराब है चंद्रमा? देखो ये आपका यहाँ पे बैठा है 8वें घर में आके, क्योंकि कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। ये 8वां घर एक ऐसा घर है, इस घर में जो भी ग्रह बैठ जाता है वो अच्छे फल नहीं देता, लेकिन अगर वो ग्रह यहाँ पे एक योग लेके बैठे, जिसे कहते हैं सरल नामक विपरीत राजयोग, फिर वो अच्छे फल देता है। तो मतलब चंद्रमा क्यों खराब है? क्योंकि वो एक 8वें घर में, और 8वें घर से देखते हैं आयु, मृत्यु, मृत्युजल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या। अब सवाल है कि चंद्रमा अच्छे फल क्या देगा और बुरे फल? बुरे फल जैसे मैंने बोला, बुरे फल ज्यादा देगा, अच्छे फल कम। बुरे फल में जैसे, क्योंकि चंद्रमा किस घर का मालक है? 11वें घर का, जो कि है लाभ। तो लाभ भंग योग बना है आपके जीवन में, मतलब आपको किसी भी काम में प्रॉपर लाभ नहीं मिल पाएगा। चंद्रमा ये दिखा रहा है, मतलब किसी भी काम का जो लाभ है वो प्रॉपर आपको नहीं मिलेगा। आपकी आमदन कम कर देगा, खर्चे बढ़ा देगा, प्रॉपर आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। अगर आपके कोई बड़े भाई बहन होंगे उनको लेकर दिक्कतें। इसके अलावा चंद्रमा जिन चीजों का कारक है, और ये वैसे भी जब भी 8वें घर में बैठते हैं कोई दोष बनता है जिसे कहते हैं बाल अरिष्ट योग। बाल अरिष्ट योग की वजह से क्या होता है, ये आपको बीमार कर देगा। खासकर कब? बचपन में आपको ज्यादा बीमार करेगा, और जब आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी आपकी उम्र वैसे सुधार होता चला जाएगा। बचपन में ऐसे बच्चे ज्यादा बीमार होते हैं जब भी चंद्रमा 8वें घर में होता है। और ये चंद्रमा की दशा में भी आपको बीमार करेगा, मतलब जब भी कभी इसकी दशा चलेगी उस समय आपकी हेल्थ खराब करेगा। तो इसकी दशा अभी देखो जी आएगी, आपको मैं दिखाता हूँ। ये दशा चलेगी, देखो, ये 12वां महीना 25 से लेके अगले साल 12वां महीना 25 से लेके 35 तक आपकी चलेगी चंद्रमा की दशा। उस समय भी आपको हेल्थ को लेके दिक्कतें आएंगी इसकी दशा में, जब चंद्रमा की दशा चलेगी। और ये माता का भी कारक है, माता को भी बीमार करता है, या थोड़ा सा माता से मनमुटाव होता है। लेकिन ये 8वें घर में यहाँ पे मंगल की राशि है, मित्र राशि, वैसे उम्र आपकी लंबी कर देगा। वो उम्र के लिए अच्छा है, दूसरे घर को देखेगा। तो चंद्रमा का जो बुरा फल है वो है लाभ भंग योग बना है। कामकाज में प्रॉपर लाभ नहीं मिलेगा, आमदन को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा। मतलब अगर आपने चंद्रमा को सही कर लिया, इसके जो बुरे फल मैंने बोले वो आपको नहीं मिलेंगे। कामों में लाभ मिलेगा, इच्छाएं पूरी होंगी, आमदन बहुत अच्छी हो जाएगी, खर्चे कम हो जाएंगे, आमदन बढ़ेगी, धन की हानि नहीं होगी, हेल्थ आपकी खराब नहीं, मतलब कई फायदे होंगे। तो इसके उपाय भी आपको मैं अभी बताता हूँ क्या है। उससे पहले देखो जी, यहाँ पे सूर्य की बात करते हैं, जिसकी आपके ऊपर अभी क्योंकि बड़ी दशा है। बड़ी दशा तो अभी सूर्य की है, सवाल की वो कैसा है। सूर्य देखो जी यहाँ पे बैठा है 11वें घर में, ये चंद्रमा का घर है, जो कि सूर्य का है मित्र। ये जो कुंडली होती है इसमें कुछ ग्रह तो होते हैं योग कारक, कुछ होते हैं मार्केश। मतलब योग कारक जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, मार्केश खराब होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि उनकी प्लेसमेंट कैसी है। सूर्य मतलब आपके वैसे तो कुंडली में है प्रबल मार्केश, क्योंकि इस 12वें घर का स्वामी जहाँ पे ये 5 लिखा है। और 12वां घर किसका है? खर्च का। खर्च, हानि, दान, दंड, अस्पताल के खर्चे, पागल खाना, विदेश यात्रा। तो 12वें घर में 5 लिखा, मालक कौन बना? सूर्य है। तो ये चीजें हम सूर्य से देखेंगे। मतलब 12वां घर किसका? खर्च का। तो खर्च चला गया आपके 11वें घर में, मतलब सूर्य है 12वें घर का मालक और बैठा है 11वें घर में। तो 12वें घर की चीजें इसने 11वें घर में रख दी। मतलब 12वां घर किसका है? खर्च का। और खर्च कहाँ चला गया? आमदन के घर में। मतलब सूर्य ये दिखा रहा है आपकी आमदन कम कर देगा, खर्चे बढ़ा देगा। ये सूर्य की जो दशा चली है आपकी खर्चे बढ़ा देगा, बहुत ज्यादा आमदन कम कर देगा। इसके अलावा ये विदेश का भी कर होता है, मतलब बाहरी संबंधों से, जो बाहरले संबंध होते हैं जैसे कि विदेश हो गया, या वहां से आपको वैसे आमदन आ सकती है, वहां से आपको लाभ होगा, ये दिखा रहा है। मतलब आप जन्मभूमि के अगर आसपास है वहां पे दिक्कतें आएंगी, अगर दूर है जन्मभूमि से जितना दूर होंगे उतना वहां से आपको लाभ होगा। इसके अलावा ये सूर्य की सातवीं दृष्टि है इस 5वें घर के ऊपर, यहाँ पे शनि की राशि थोड़ा सा इस घर को लेकर दिक्कतें करेगा। 5वां घर पढ़ाई का, आपकी पढ़ाई में विघ्न डालेगा। अभी जो सूर्य की दशा चली है इसमें पढ़ाई में दिक्कतें आएंगी, आपकी बुद्धि को भ्रमित कर देगा। और संतान का घर है, थोड़ी सी संतान संबंधी भी चिंता। तो इसके अलावा मतलब क्योंकि देखो जी मार्केश है, ये बुरे फल जरूर देगा, और ऐसा नहीं कि बिल्कुल बुरे फल देगा, अच्छे फल कई देगा। बस मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके लिए सूर्य के भी अभी उपाय जरूरी हैं, क्योंकि ये जो सूर्य के बुरे फल आपको ना मिले। और सूर्य देखो जी, आपने जैसे मुझे बोला था सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं, सूर्य है सरकारी नौकरी का कारक। ये राजा ग्रह है, जब भी सूर्य की दशा आती है ऐसे बंदों की इच्छा होती है कि मैं सरकारी नौकरी में जाऊं या मैं नेता बनूं, क्योंकि ये राजनीति में भी लेके जाता है। तो सूर्य का सही होना बहुत जरूरी है अगर आप सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं। वैसे आपने बोला था आप सरकारी नौकरी में है, लेकिन उससे आप संतुष्ट नहीं है, बड़ी कोई पोस्ट पे जाना चाहते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि आपके लिए सूर्य के उपाय बहुत जरूरी हैं।
सूर्य बिल्कुल अच्छा हो गया, आपकी पढ़ाई में दिक्कतें नहीं, क्योंकि 5वें घर की हानि कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे शनि की राशि है, शत्रु राशि है, पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा कोई ना कोई, किसी न किसी प्रकार से बुद्धि को भ्रमित कर देगा, मतलब आप कुछ डिसीजन सही नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए भी आपको मैं उपाय बताता हूँ। सबसे पहले देखो जी, सूर्य के ही आप उपाय लिखो, और इसके ही उपाय पहले आपने करने हैं, जो कि है आप सूर्य का जो पहला उपाय है, आप सूर्य का मंत्र जाप किया करो सुबह के टाइम, रोजाना एक दो माला इसका आपने करना है मंत्र जाप। जैसे कि आज संडे है, आज से भी आप शुरू कर सकते हैं, या अगले संडे शुरू कर लेना। तो पहला काम तो ये है, मंत्र इसका है। और मान लो जैसे कि चाहे आज से शुरू करते हैं या अगले संडे से, आपने संकल्प लेके शुरू करना है। संकल्प कैसे लेना, मान लो आज से शुरू करते हैं, आज संकल्प ले लेना अभी ये वीडियो देखने के बाद, कि हे सूर्य देवता जी, मेरा नाम ललित है, मेरी जाति है गोतीय है, आपकी मेरे ऊपर चल रही है बड़ी महादशा, और मैं चाहता हूँ ये मेरी महादशा अच्छी जाए। मेरी जो भी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ मेरी बड़ी पोस्ट पे मेरा काम का चले, मतलब आपके जो भी बुरे फल मुझे मिल रहे हैं वो मुझे ना मिले। तो इसलिए आपके मैं मंत्रों को, आपका मंत्र जाना जाप किया करूँ। क्योंकि देखो जी, जो भी आपकी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, चाहे आपको मानसिक चिंता हो रही है, चाहे आपको हेल्थ को लेकर दिक्कत, क्योंकि बार में अगर हॉस्पिटल का भी है, आपकी हेल्थ भी खराब करेगा, और भी कई प्रकार की दिक्कतें पैदा करेगा, काम काज में मन नहीं लगता। सूर्य सही हो गया, हजारों दिक्कतें दूर हो जाएंगी। तो दिक्कतें इसकी कैसे दूर होंगी, इसका एक तो पहला करना है मंत्र जाप, जो कि है ओम गृणी सूर्य नमः। आज शुरू कर लेना, रोजाना एक माला कर लो, चाहे दो कर लो, वो आपकी मर्जी है, चाहे तीन माला भी आप कर सकते हैं। दूसरा पाए, इसका एक पाठ है, वो है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, या गूगल पे सर्च करो, और ये पाठ आपने पढ़ना है। अगर पढ़ सकते हो पढ़ लिया करो, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा पाए, आपने सूर्य का करना है दान। और ये दान देखो जी, आप जब तक दशा है रोजाना करो, क्योंकि मार्केश है, देखो जी कुंडली में प्रबल मार्केश है, इसका जितना बल कम होगा उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो सूर्य का दान या तो रोजाना कर दिया करो, या हफ्ते में 3-4 दिन जरूर किया करो, या खाली संडे को जरूर किया करो, आपकी मर्जी, चाहे तो संडे को कर लो। और जब भी ये दान करेंगे, सूर्य का मंत्र मन में करते करते दान आपने करना है। और इसका दान क्या है, मैं आपको वीडियो अलग से भेज दूंगा। और एक इसका उपाय है चौथा, सूर्य को आपने देना है जल। सुबह के टाइम सूर्य को जल देने की आदत डालो। तो ये 3-4 उपाय आपने करने हैं। मंत्र आप डेली करना है, एक दो माला पाठ भी कर लिया करो उसी समय। और सूर्य का दान चाहे तो खाली संडे को कर लो, चाहे रोजाना कर लो, जो आपकी मर्जी है। और जल भी दे दिया करो। वैसे इसके और भी उपाय हैं, वो भी आपको एक मैं और उपाय बताता हूँ, वो अगर आप कर सकते हैं वो भी कर लेना। जो कि है, आप सूर्य का व्रत रख लिया करो। व्रत कब तक रखना है, जब तक ये दशा है। और फायदे क्या होंगे, देखो जी, सबसे बड़ा फायदा, क्योंकि सूर्य है सरकारी नौकरी का कारक, बड़ी पोस्ट पे अगर जाना चाहते हैं, इसका सही करो, बड़ी पोस्ट पे जाएंगे, अपने आप ही योग बन जाएंगे, दिक्कतें नहीं आएंगी। और भी आमदन के लिए अच्छा होगा, खर्चे कम हो जाएंगे, आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी, पढ़ाई में दिक्कतें नहीं आएंगी, कई फायदे होंगे। तो ये सूर्य का आप ये उपाय करो। अब देखो जी, क्योंकि मैंने जैसे बोला था, बड़ी दशा आपके ऊपर सूर्य की है, और छोटी दशा है बुध की। बुध की चल रही है अंतर दशा, इस मतलब बड़ा सबसे जीवन के ऊपर आपके ऊपर जो बड़ा असर है वो तो सूर्य का है। और दूसरे नंबर पे आपके जो ऊपर असर है वो है बुध ग्रह का। तो बुध की अगर बात की जाए कि ये कैसा, ये 9वां महीना 23 से चली हुई है दशा, और 7वां महीना 24 में खत्म होगी। तो बुध आपका यहाँ पे बैठा है 12वें घर में। और जैसे मैंने अभी आपको भी बोला कि जो 12वां घर है, ये कुंडली का अच्छा घर नहीं होता। 12वें घर से क्योंकि देखा जाता है खर्चा, हानि, दान दंड, हॉस्पिटल के खर्चे हो गया, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या, ये चीजें 12वें घर से देखते हैं। और 12वें घर का मालक कौन है, देखो 12वें घर में क्या लिखा, 5, जो कि सिंह राशि, मालक कौन बना था, सूर्य। तो ये चीजें उसने उठा के 11वें घर में रखी हैं। अब देखो जी, 12वें घर में कौन बैठा है, बुध। मतलब बुध आपका, अगर सही बताऊं, बुध भी आपका 100 में से 60% तक आपको खराब फल देगा। क्यों, क्योंकि बुध बैठा है 12वें घर में आके कुंडली के खराब घर में। ये खराब घर में आने की वजह से थोड़ा सा खराब हो चुका है। क्या खराब फल देगा, आप सवाल है कि ये खराब फल देगा क्या। बुध के इस कुंडली में अपने दो घर हैं, उन दो घरों को लेके आपको दिक्कतें पैदा करेगा। जैसे कि बुध एक तो आपका इस घर का मालिक है कुंडली में 10वें घर का। ये जो 10वां घर है, इस घर से चार चीजें देखी जाती हैं। 10वें घर से एक तो आपका कामकाज देखा जाएगा, आपका पिता देखा जाएगा, यहाँ से सरकारी काम देखे जाते हैं, और मान प्रतिष्ठा। तो ये जो चार चीजें हैं 10वें घर से देखेंगे। और 10वें घर में क्या लिखा है, 3। 3 है मिथुन राशि, मालक कौन बना, बुध। तो इन चार चीजों के लिए बुध को देखेंगे, जो कि चला गया 12वें घर में। 12वें घर में जाने की वजह से एक खराब योग बना है, राजभंग योग। मतलब बुध ये दिखा रहा है कि आपके काम काज में दिक्कतें आएंगी। मतलब अभी जो बुध की दशा है,
इसमें आपके कामकाज में दिक्कतें आएंगी। कामकाज की दिक्कतें मतलब आपका जहाँ तो कामकाज जो भी आप, जैसे कि मुझे आप लगता है कि आप शायद नौकरी में हैं, आपने लिख रखा था नौकरी में है, तो आपकी जो नौकरी है उसमें दिक्कतें आएंगी आपके इस बुध की वजह से। या तो नौकरी आपकी छूट सकती है, या नौकरी जहाँ करेंगे वहाँ पे दिक्कतें आएंगी, परेशानी आएंगी, वहाँ पे अधिकारियों से नहीं बनेंगी। 10वां घर किसका है? पिता का। ये थोड़ी सी पिता संबंधी भी कोई दिक्कतें भी पैदा कर सकता है। 10वां घर सरकार का है, तो सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी आपको। बुध की वजह से सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी। 10वां घर मान प्रतिष्ठा का, मान प्रतिष्ठा में कमी कर देगा। और बुध इस कुंडली में इस पहले घर का भी मालिक है जहाँ पे ये 6 लिखा है। और पहला घर है आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्त, ये चीजें कैसी होंगी पहले घर से देखेंगे। और पहले घर में 6 लिखा है जो कि कन्या राशि मालक बना बुध। तो अगर आपका मतलब शरीर देखना है, हेल्थ देखनी है, बुध को भी देखेंगे। और वो चला गया 12वें घर में, जो कि मैंने बोला था ये अस्पताल का घर है। हॉस्पिटल के जो खर्चे हैं 12वें घर से, मतलब शरीर आपका चला गया 12वें घर में। बुध क्या करेगा? आपको बीमार भी करेगा, आपको हेल्थ को भी लेके दिक्कतें पैदा करेगा, खर्चे बढ़ा देगा, और नींद में कमी करता है। ये विदेश का भी वैसे घर होता है। कई बार बंदे की इच्छा होती है जन्मभूमि से दूर जाने की, विदेश जाने की, वैसे वहां पे फायदा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बुध की दशा चली हुई है, वैसे तो ये लग्नेश है, लग्नेश तो कुंडली का अच्छा होता है, लेकिन ये योग कारक अब नहीं रहा। वैसे तो योग कारक था, लेकिन इसकी मैंने बोला था प्लेसमेंट डिपेंड करती है, क्योंकि 12वें घर में जाने की वजह से ये खराब हो चुका है। लेकिन खराब अच्छे फल ये क्या देगा, बस ये है कि अगर आप विदेश जाते हैं वहां पे आपको फायदा दे देगा। तो बुध को सही कैसे किया जाए? और इसकी दशा भी देखो जी, 7वां महीना 24 तक का, ये समय आपका अच्छा नहीं है। मतलब इसमें आप संभल के रहो, संभल के ये रहना है भाई अपना। क्योंकि अभी मैं अब ये बोलूंगा, आप जो अभी डिसीजन ले रहे हो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। आपके जो डिसीजन अभी सही नहीं होंगे। क्या मन में आ रहा है? नौकरी छोड़ देता हूँ। क्योंकि ये काम काज घर का मालिक, मतलब काम काज में दिक्कतें पैदा कर सकता है, सरकारी कामों में दिक्कतें, हेल्थ को खराब, खर्चे बढ़ा देगा। तो बुध के भी उपाय करने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या उपाय हैं इसका? देखो जी, इसके वैसे एक दो उपाय मैं आपको बताता हूँ, और आपको मैं अभी जो भी उपाय बता रहा हूँ, क्योंकि अभी और भी आपको मैंने उपाय बताने हैं। तो ये उपाय आपने कुछ उपाय तो करने हैं सुबह के टाइम, कुछ रात के समय करने हैं। तो सूर्य के भी जो मैंने 4 उपाय बोले, ये तो है सुबह के टाइम। और जो बुध का उपाय बता रहा हूँ ये आप करो रात के समय। तो बुध का जो उपाय है, पहला उपाय आपने बुध का जो करना है वो है, आप बुध का भी मंत्र आप करो, जो कि है ओम बुम बुद्धाय नमः। कम से कम देखो जी 1 या 2 माला आपने करना है रात के समय। और दूसरा उपाय बुध का जो आप कर सकते हैं वो कर लेना, चाहे नहीं भी करोगे कोई बात नहीं, जो कि है कवच का पाठ। तो 2 उपाय देखो जी बुध के आपने करने हैं रात के समय। और ये मंत्र स्टार्ट करना अभी जो बुधवार आने वाला है, बुधवार से स्टार्ट कर लेना संकल्प लेके। आप ये बोलना उस दिन जब स्टार्ट करेंगे कि बुध देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जात ये है, और मेरी गोत ये है। आपकी मेरे ऊपर चल रही है अंतरदशा। आप मेरी कुंडली के कामकाज के घर के मालक हैं, और मेरे जो कामकाज में दिक्कतें आ रही हैं वो ना आए, मुझे कामकाज का सुख अच्छा मिले, और मेरी हेल्थ अच्छी हो, और भी आपके जो बुरे फल है वो प्लीज मुझे ना मिले। तो इसलिए आज से आपका मैं मंत्र याप किया करूंगा। तो उस दिन से रोजाना बुध का करना है मंत्र याप। कब तक करना है? जब तक ये बुध की है दशा, जो कि 7वां महीना 24 तक है, मतलब कम से कम अभी 6 महीने आपने ये मंत्र करना है। और साथ में बुध कवच का जो पाठ है ये भी आप पढ़ लिया करो। और ये जो पाठ है कवच का, ये पाठ तो देखो जी मैं बोलूंगा 2 मिनट का पाठ है। ये तो पाठ आप लाइफ टाइम पढ़ो। और फायदा क्या होगा, क्योंकि बुध का जो बुरा फल है, क्योंकि मैंने जैसे बोला हेल्थ भी खराब करता है, लाइफ में स्ट्रगल भी कराता है, क्योंकि लग्नेश भी है, लगन दोष भी बना है। लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज्यादा करना पड़ता है, मेहनत का फल नहीं मिलता। तो ये कवच का पाठ लाइफ टाइम पढ़ना है, नहीं पढ़ सकते इसको सुन लिया करो। तो अब देखो जी, अगर मैंने अभी क्या बोला कि जो ग्रह हैं इनका असर कई गुना बढ़ता है दशा में। मतलब आपके ऊपर एक तो चल रही सूर्य की महादशा, वो है मार्केश, कुछ अच्छे फल भी देगा लेकिन फिर भी अपना असर तो देगा ही, बुरा फल जरूर देगा। और बुध की चल रही अंतरदशा, वो देखो जी आपका वैसे तो लग्नेश था, योग कारक था, लेकिन वो 12वें घर में जाने की वजह से वो भी आपको खराब फल देगा। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी आपका समय अच्छा नहीं है भाई, संभल के रहो, पाठ पूजा पाए करो। और बाकी जो डिसीजन है वो सोच समझ के लो, क्योंकि हो सकता है आपको बाद में पछताना पड़े। और बाकी देखो जी आगे मैंने आपको बोला था ये चंद्रमा जो कि आपके इस घर का मालिक है, 11वें घर का, इसका भी सही होना जरूरी है। इसके भी 2 आपको मैं उपाय बताता हूँ। खास एक ही इसका उपाय कर, वो है इसका एक पाठ है चंद कवच का पाठ। ये पाठ आप सुबह के टाइम जब आप ये सूर्य का पाठ करेंगे, उसी समय चंद कवच का भी पाठ आपने पढ़ना है। वो यहाँ पे लिख लो कि चंद कवच का भी पाठ आपने पढ़ना है सुबह के टाइम, चाहे पढ़ना है
चाहे सुनना है। और ये पाठ आपने भाई लाइफ टाइम पढ़ना है, इसको छोड़ना मत। वैसे इसका एक और उपाय है, वो भी बता देता हूँ, अगर कर सकते वो है, इसका भी मंत्र या आप एक माला कम से कम कर लिया करो। और ये मंत्र कम से कम देखो जी 1-2 साल तक कर लो, बाद में चाहे छोड़ देना, मतलब 1-2 साल तक ये मंत्र कर लो, बाद में चाहे छोड़ देना, लेकिन छोड़ना नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी दशा आने वाली है अभी, जैसे कि मैंने बोला था, इसकी सूर्य की चलेगी महादशा, ओ सूर्य की भी महादशा है, ये 12 महीना 25 में, मतलब 2 साल के बाद सूर्य की दशा खत्म हो जाएगी, और आपके 2 साल के बाद चलेगी चंद्रमा की महादशा। आप ऐसे कर लो, दो चीजें हैं, गौर से मेरी बात समझो। अभी फिलहाल खाली चंद कवच का पाठ पढ़ लो, मंत्र मत करो। मंत्र कब करना? जब इसकी दशा चलेगी 2 साल के बाद, उस समय आपने देखो जी, जब इसकी दशा चलेगी आपकी, क्योंकि दशा काफी लंबी है, उस समय आपने इसके और भी उपाय करने हैं। उस समय आपने इसका चंद कवच का भी पाठ पढ़ना है दशा में, इसका स्रोत का पाठ पढ़ना है, उस समय इसका मंत्र या भी किया करना। उस समय इसके जो देवता हैं शिव जी है, शिव जी की पूजा उपासना करना, शिव जी के मंत्र जाना, इसका व्रत रखना, कथा करना, ताकि ये जो दशा आपकी बिल्कुल अच्छी जाए। क्योंकि अपनी दशा में भी दिक्कतें पैदा आपको करेगा, लेकिन ये अपनी जन्मभूमि से आपको दूर भी लेके जा सकता है, चाहे वो देश है चाहे आपका अपना ही देश है। वहां पे वैसे फायदा दे देगा आपको, जन्मभूमि से दूर जाएंगे वहां पे फायदा होगा। तो अब देखो जी, मैंने क्या क्या बोला है। एक तो आपको मैंने सूर्य के उपाय तो बोल दिए हैं, सुबह के टाइम उसी समय चंद कवच का पाठ पढ़ना है, मंत्र भी मत करना, वो दशा में कर लेना। क्यों नहीं मैं बोल रहा, क्योंकि ज्यादा हो जाएगा आपको, दिक्कत ना आए, इसलिए मैंने उसको पेंडिंग में रख दिया है। बाकी बुध का मंत्र और कवच ये आपने रात के समय पढ़ने हैं। बाकी आपके देखो जी, दूसरे ग्रहों की बात करते हैं। आपका एक सवाल था पत्नी को लेके, वो मैं थोड़ा सा पहले कवर कर देता हूँ। वो है, क्योंकि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, चौथा घर माता का, पांचवा घर बच्चों का। ऐसे ही जो सातवां घर होता है, ये सातवां घर है आपकी पत्नी का घर, कि आपकी पत्नी कैसी होगी, पत्नी का सुख कैसा होगा, पत्नी से बनी कि नहीं, ये सातवां घर देखेंगे। तो सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। और आपको मैंने फार्मूला भी क्या बोला था कि घर का मालिक देखना होता है। तो सातवें घर में देखो जी 12 लिख रखा है, तो 12 है मीन राशि, मालिक बना है गुरु। तो आपकी पत्नी के लिए सातवें घर के मालक गुरु ग्रह को देखना पड़ेगा। और गुरु के अलावा सातवें घर में केतु और शनि बैठे हैं, इनको भी देखेंगे। और सातवें घर के ऊपर है राहु की दृष्टि, राहु को भी देखेंगे। मतलब आपकी पत्नी का सुख देखना है, शुक्र भी देखना पड़ता है क्योंकि पत्नी का कारक है। तो आपकी पत्नी के लिए देखो जी, हमें कम से कम 5 ग्रह देखने पड़ेंगे। 5 ग्रह क्यों देखने पड़ेंगे? सातवें घर के मालिक गुरु को वो तो देखना पड़ेगा, और सातवें घर में जो आपके शनि और केतु बैठे हैं इनको भी, और दृष्टि भी देखनी होती है, जैसे राहु की दृष्टि है और शुक्र पत्नी का कारक। तो सबसे पहले मैं सातवें घर के मालिक गुरु की बात करता हूँ कि वो आपका कैसा है। तो आपका जो गुरु है वो तो है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा, जो कि आपको बिल्कुल अच्छे फल देगा। गुरु देखो जी कहाँ बैठा है, चौथे घर में। इस गुरु के इस कुंडली में है 2 घर। कौन कौन सा घर है? एक तो इस घर का मालिक है सातवें घर का, जो कि आपकी पत्नी का घर है। और गुरु इस चौथे घर का भी मालिक है जहाँ पे ये बैठा है, मतलब चौथे घर में जहाँ बैठा है उस घर का भी ये मालिक है। आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो आपका जो घर है, और आप अपने घर में खुद बैठे हो, क्या होगा? आप अपने घर का हमेशा अच्छा करेंगे, घर की रक्षा भी करेंगे, क्योंकि आपका घर है, आप अपने घर में भाई बैठे हैं, तो घर की देखभाल तो करेंगे ही। वो काम यहाँ पे गुरु करेगा, गुरु जहाँ बैठा है चौथे घर में, वो उसी का घर है, तो चौथे घर का कर देगा अच्छा। और चौथा घर किसका है? आपकी माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद का। गुरु ये दिखा रहा है कि आपको लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर सभी सुख मिलेंगे, क्योंकि इसी घर का मालिक इसी घर में बैठा है। मकान वन का सुख बहुत अच्छा होगा। और गुरु का दूसरा घर कौन सा है? सातवां घर पत्नी का। तो गुरु ये दिखा रहा है कि आपको पत्नी का भी सुख मिलेगा भाई। गुरु ये भी दिखा रहा है कि पत्नी का भी सुख अच्छा मिलेगा, विवाह का सुख अच्छा है, गुरु ये भी दिखा रहा है। और गुरु की 3 दृष्टियां, पांचवी यहाँ पे आठवें घर के ऊपर, उम्र लंबी कर देगा। 10वें घर को काम काज के लिए अच्छा, 12वें घर को देख रहा है इस घर का अच्छा। और अभी आपको मैंने जो चंद्रमा के बुरे फल बोले थे, इस चंद्रमा के जो बुरे फल हैं उसको बिल्कुल कम कर देगा गुरु ग्रह, क्योंकि इसकी दृष्टि बहुत अच्छी होती है। गुरु ग्रह के गुरु की पड़ रही है चंद्रमा के ऊपर दृष्टि, तो चंद्रमा के जो बुरे फल हैं उसको बिल्कुल कम कर देगा। डरने की बात नहीं, जो आपको मैंने बोले थे बुरे फल जो भी, वो आपको जहाँ तो मिलेंगे नहीं, जब मिलेंगे भी थोड़े से मिलेंगे, कम मात्रा में। और ये बुध के भी बुरे फलों को कम कर रहा है, क्योंकि बुध के भी ऊपर गुरु की दृष्टि है, ये भी एक अच्छी बात है। अभी जो मैंने बुध के भी बुरे फल बोले थे उसको भी कम कर देगा ये गुरु ग्रह। मतलब गुरु की दृष्टि में अमृत कहा गया है, जहां पड़ती है उस घर का अच्छा कर देती है। अब देखो जी, मैंने आपको बोला आपकी पत्नी के लिए 5 ग्रह देखने पड़ेंगे, हमने अभी सातवें घर के मालिक गुरु को देखा, वो आपकी माता, मकान, वाहन के लिए अच्छा है। और आपकी पत्नी के घर का मालिक है तो पत्नी के लिए भी अच्छा है।
अब देखो जी, सातवें घर में शनि और केतु बैठे हैं, इनकी बात करते हैं। पहले मैं यहाँ पे शनि की बात करता हूँ। तो शनि जो आपका है वो आपको आधे अच्छे फल देगा, आधे खराब फल। ऐसा क्यों है? शनि देखो जी कहाँ बैठा है, सातवें घर में, ये है गुरु का घर। आपको मैं फिर एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। आपके घर में आप नहीं बैठे, आप कहीं बाहर गए हैं घूमने के लिए, लेकिन आपके घर में पीछे से कोई आपका दुश्मन आ जाए, तो वो दुश्मन अगर आपके घर में आ जाएगा, वो आपके घर का नुकसान कर सकता है। घर में पड़ा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे शनि करेगा। शनि आपका बैठा है सातवें घर में, जो कि पत्नी का घर है, और यहाँ पे बैठा है गुरु की राशि में, शत्रु राशि है। तो शनि इस सातवें घर का कर देगा नुकसान, जो कि सातवां घर है पत्नी का घर। मतलब शनि आपको पत्नी के सुख में कमी कर देगा, कोई न कोई। क्या कमी करेगा? या तो आपकी पत्नी से आपका तलाक करा देगा, या आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या आपकी पत्नी से बनेगी नहीं, या पत्नी को बीमार कर देगा। मतलब पत्नी के रिगार्डिंग शनि आपको खराब फल देगा। इसके अलावा शनि की अपनी शनि बैठे इस घर में आके, लेकिन इसका अपना घर कौन सा है? ये पांचवा घर और छठा घर। मतलब पांचवा और छठा दोनों घर शनि के हैं, बैठा उस घर में है गुरु के घर में, लेकिन अपना घर है पांचवा, जो कि है इसकी आपकी संतान का घर, आपकी पढ़ाई और बुद्धि। ये चीजें पांचवें घर से, पांचवें घर में 10 लिखा मालक शनि है। लगन को दे, वैसे आपको पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा, संतान के लिए अच्छा है। और ये पांचवा घर प्रेम का, प्रेम विवाह की भी योग दिखा रहा है। प्रेम विवाह भी आपका हो सकता है। लेकिन ये जो अच्छे फल यही है कि लगन को भी देख रहा है, मित्र राशि है, नौवें घर को भाग्यशाली। बस ये जो इसका जो शनि का बुरा फल है, वो बस आपको पत्नी के रिगार्डिंग मिलेगा। और वो पत्नी के रिगार्डिंग मैंने जैसे बोला है, कोई ना कोई पत्नी रिगार्डिंग बुरा फल तो मिलेगा ही। मतलब जहाँ तो पत्नी से आपकी बनेगी नहीं, या पत्नी आपकी उम्र में काफी बड़ी होगी, या उम्र में वो आपको आपसे काफी छोटी होगी, या उससे आपका तलाक हो सकता है, या वो बीमार होगी। कोई ना कोई पत्नी संबंधी ये दिक्कतें पैदा करेगा। तो शनि के लिए क्या करना है, इसके दो उपाय मैं आपको बताता हूँ। अगर आप चाहती है दिक्कत आपको ना आए, पहला उपाय, रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। और ये पाठ आप पढ़ते रहो अभी, जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। दूसरा उपाय, शनि मंदिर में माथा टेकने जाया करो। हर शनिवार को शनि मंदिर माथा टेक के आओ, और वहां पे प्रार्थना करनी है कि शनि देवता जी, आप मेरी कुंडली के विवाह के घर में बैठे हैं, और मैं चाहता हूँ मुझे विवाह को लेकर कोई दिक्कतें ना आए, इसलिए आपके मैं मंदिर आया हूँ। और शनि चालीसा का पाठ रोजाना पढ़ा करो रात के समय, जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। और शनि मंदिर में जब जाएंगे, वहां पे कुछ दान भी करके आ सकते हैं, जैसे कि तेल का दान कर दिया करो, काले उड़द की दाल का दान कर सकते हैं, कौवों को रोटी डालो, कुत्तों को रोटी डालो। ये शनि के उपाय हैं। इसका दान जरूर करना है, ताकि इसकी पावर कम हो। मतलब शनि का आप लिख लो कि आपने शनि का दान आपको करना बनता है। आप ये लिख लेना कि शनि का भी दान आपको करना बनता है। और शनि के भी दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। अब आपको मैंने बोला आपकी पत्नी के लिए 5 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने शनि देखा, वो अच्छा भी है लेकिन बुरा भी है, पत्नी के लिए बुरा है। अब इसी घर में केतु बैठा है। केतु भी देखो जी यहाँ पे इस घर की हानि करेगा, गुरु के घर में बैठा है। केतु भी ये दिखा रहा है कि आपको भाई पत्नी को लेकर दिक्कतें परेशानियां आएंगी, या तो विवाह में काफी देरी होगी, या विवाह अगर हो भी जाता है आपकी पत्नी से बनेगी नहीं। केतु भी ये दिखा रहा है। तो केतु का भी दो उपाय बताता हूँ। पहला उपाय, आपने केतु कवच का पाठ रात के समय पढ़ना है रोजाना, जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता। और दूसरा उपाय केतु का, आपने केतु का दान करना है, जो कि होता है कुत्तों को रोटी डालना। अब देखो जी, शनि का भी दान है, कुत्तों को रोटी डाल सकते हैं। केतु के लिए जब भी कुत्तों को रोटी डालेंगे, तो केतु का मंत्र मन में करते करते कुत्तों को रोटी जरूर डालना। और आपको मैंने बोला था 5 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने गुरु देखा सबसे पहले, वो तो अच्छा था। लेकिन शनि केतु तो पत्नी घर की हानि कर रहे हैं भाई, क्योंकि ये इस घर में बैठे हैं। अब देखो जी, इस घर के ऊपर राहु की दृष्टि, राहु की मैं बात करूं, तो राहु आपको 100 में से 80% देगा अच्छे फल, लेकिन 20% आपको ये खराब फल देगा। राहु आपका कहाँ बैठा है? पहले घर में। और पहला घर आपका है शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। पहले घर का मालिक बुध तो आपका भाई थोड़ा सा खराब था, लेकिन पहले घर में जो राहु है, वो पहले घर का कर देगा अच्छा, क्योंकि राहु पहले घर में यहाँ पे स्वय राशि में बैठा है, इसकी ये खुद की राशि है। तो पहला घर जैसे मैंने बोला, आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, इन चीजों को अच्छा करते हैं। आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, आपको बहुत ज्यादा बुद्धिमान बना देगा, चतुर बना देगा, चालाक बना देगा, आपको तेज दिमाग वाला बनाएगा। आपका दिमाग कंप्यूटर की तरह तेज चलेगा। लेकिन राहु का जो बुरा फल है, थोड़ा सा राहु क्रूर है, सर के ऊपर बैठा, आपको क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी भी बनाएगा, गुस्से वाला भी बनाएगा। और इसके अलावा